ओम शांति। आज 1 जनवरी 2023 की मीठी अव्यक्त वाणी की मीठी मीठी प्यारी सी मंथन है। तो आज भगवान जो आए हैं, तो आज बाबा ने क्या टाइटल दिया है? टाइटल है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य देखो, दुनिया में लोग लक्ष्य तो रख लेते हैं लेकिन लक्षण में कर देते हैं कमी। तो उसे हमें समान बनाना है। बाबा ने बहुत अच्छी वाणी चलाई है, सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे और डायरी पेन लेकर बैठेंगे। जो जो भी अच्छी पॉइंट लगे उसको नोट करें। मन बुद्धि में तो नोट करना ही है, लेकिन डायरी में भी नोट करें ताकि सारे दिन में उसको एक बार पन्ना पलट ले, है ना। तो याद रह जाएगी और फिर याद करेंगे, स्मरण करेंगे तो फिर मनन होगा, मनन से फिर धारण होगा, धारण से फिर सेवा होगी। क्योंकि भगवान का काम है ईश्वरीय सेवा में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा ना, भगवान उसको बहुत बड़ा रिवार्ड देंगे और दे भी रहे हैं। सबसे पहले मन के राजा बन जाएंगे, है ना। और मन से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने देखा सभी के लक्ष्य और लक्षण तो दिख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण, कभी है ही नहीं। तो लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। भगवान कहते हैं दोनों को समान बनाओ। तो उन दोनों में समानता में दोनों एक हो जाए, जो लक्ष्य है लक्षण उसी के अनुरूप हो, कहना और करना समान हो। तो लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, मेरे कोई है 99% में है, और कोई है कि घिसेट रहे हैं और बाकी सब नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है, इसमें माइनॉरिटी 90% तक की और बाकी नंबरवार है। मतलब 90% लोग कहाँ तक किए हैं, कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने में ही है। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों हो रहा है? लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को नेचुरल नेचर बनाने में अंतर क्यों हो रहा है? क्यों अंतर है? क्योंकि हम समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण, कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल नेचर बन जाए उसमें सभी का विशेष अटेंशन चाहिए। तो कोशिश कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि परिस्थिति प्रमाण, समस्या प्रमाण, समय प्रमाण, बच्चे कोशिश में लगे हैं, लेकिन यह नेचुरल नेचर बन जाए। हाँ, लक्षण हमारा जब नेचुरल हो, इसमें पूरा अटेंशन चाहिए। बाप दादा सभी के पुरुषार्थ देखकर खुश होते हैं और कहते हैं वाह बच्चे वाह, गीत भी गाते हैं। फिर बाबा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की जो कारण बताई, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। निरहंकारी, निरहंकारी का भक्ति में किसका उदाहरण देखते हैं हम? हनुमान जी का, है ना। हनुमान जी ने सारा काम किया, सब कुछ हनुमान जी ने किया, सारी चीज़, लेकिन कभी अपना नाम आगे किया? कभी अपने को चाहा कि मेरा नाम आगे हो? नहीं ना। निरहंकारी और हमेशा नीचे बैठे। तो अहंकार अनेक प्रकार का है, लेकिन सबसे विशेष है देह अभिमान। देह अभिमान, क्योंकि देह मिट्टी है ना, यह मिट्टी से शरीर बना है ना हमारा, प्रकृति के तत्व से मिट्टी से बना है। तो किसी की कभी कमजोरी देखना, किसी को यह समझना किसी के बारे में कि कोई मेरी इज्जत गिरा रहा है, मतलब देह को देखना, मतलब मिट्टी को देखना, यही है सबसे बड़ा देह अभिमान। चाहे हमें स्वयं की देह, चाहे औरों की देह, अन्य औरों की देह का भी आकर्षण है। हाँ, तो ये भी देह अभिमान का ही रूप है। मोटे तौर पे तो हम पास हो जाते हैं, मोटे मोटे तौर पे, लेकिन विशेष संस्कार विशेष जो है, बुद्धि विशेष, गुण विशेष, कलाएं विशेष, कोई शक्ति विशेष, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रौब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। मतलब किसी को अपने संस्कार का, किसी को अपनी बुद्धि का, किसी को गुण का, किसी को अपने परखने की शक्ति का, किसी को कलाएं का, किसी को शक्ति का। हाँ, इन सब का तो अहंकार, रौब व नशा रहता है। ये भी सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इस सूक्ष्म अभिमान में भी में से कोई भी अभिमान है तो आकारी फरिश्ता नेचुरल नहीं बन सकते, मतलब फरिश्ता नहीं बन सकते। फिर फरिश्ता का अर्थ ही है जिनका फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता ना हो, हर एक चीज़ से वो फारिग रहते हैं। फिर बाबा बोले सभी का इस वर्ष अटेंशन तो अच्छा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी सबकी अच्छी है,
हाँ, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज, बाबा ने आज प्लीज कहा है बच्चों से, आगे और अटेंशन देना है। तो चेक करो, किसी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। तो सभी अपनी अपनी चेकिंग करें। किसी प्रकार का अभिमान, किसी ने हमें बेइज्जत कर दिया, किसी ने हमें टोक दिया, किसी ने हमें कुछ नहीं समझा, मुझे मान नहीं दिया, तो ये क्या है? इससे हम नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी ट्रेनिंग का भी एकदम कच्चा बन जाएंगे। क्योंकि अंश मात्र ही यह विकार जो है ना, अंश मात्र भी, ये समय पर धोखा देने वाला है। इसीलिए बाबा चाहते हैं लक्ष्य संपन्न बनना ही है, तो बनना है ना सबको। फिर बाबा ने कहा चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भी भूल भी नहीं करते। कभी कभी यह अनुभव करते हो ना, आज वह अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी है नहीं। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा या वैध संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया है, क्लासेस भी किए, सेवा भी की, जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी क्या कारण है? कभी कभी ऐसा लगता है ना, सब कुछ हमारे पहुंच में है लेकिन फिर भी अकेलापन लग रहा है, निराशा लग रहा है। हाँ, सब कुछ किए लेकिन फिर भी एक खालीपन है, क्यों? क्यों? क्योंकि सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है, इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, उदास उदास फील होगा। तो इन सब स्थितियों का कारण वो व्यर्थ का जो अंश छुपा के रखा है ना, वही है। एक भी क्वेश्चन कर लिया, एक भी दाग हो गया, देखिए सफेद कपड़ा है, उसमें एक भी दाग होगा तो वो दूर से दिखाई देगा, वो आपको स्वच्छता की फीलिंग नहीं देगा, हमेशा लगेगा नहीं इस पर दाग लगा, दाग लगा, दाग लगा, है ना। तो क्या करना है, उस एक छोटे से भी क्वेश्चन को मन से निकालो, खत्म करो। जब निरंकारी बन जाएंगे तब लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। तो एक होता है लव, ईश्वर से लव, और एक है लवलीन, अर्थात उनके प्रेम स्नेह उनके ज्ञान में लीन हो जाना। हाँ, तो ये स्थिति है। फिर बाबा कह रहे कि शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया, बल्कि आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। शरीर ने नहीं आत्मा में प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना शरीर का तो फिर नेचुरल रूप क्या हुआ? आत्मा रूप है, क्योंकि आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। हाँ, उसने तो शरीर का बस आधार लिया है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना इजी है ना, बाबा कह रहे हैं। ओरिजिनल, अब कोई जैसे कि हिंदी भाषी है, हाँ हिंदी भाषी है, लेकिन उसको विदेश जाना पड़ गया कुछ महीने के लिए, वहाँ उसको इंग्लिश बोलना सीखा, बोल रहा है, लेकिन नेचुरल उसकी भाषा कौन सी है? हिंदी। वो हिंदी कभी भूलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसका नेचुरल स्वरूप है। उसी तो बाबा बोल रहे हैं, तुमने शरीर आधार लिया है, तुम विदेश आए, नीचे आए, तुमको शरीर आधार मिला, लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है तुम्हारा? आत्मा। तो आत्मा को कैसे भूल गए? फिर निज भाषा के संस्कार को कैसे भूल गए? हाँ, क्योंकि अहंकार आ गया ना। तो अहंकार आने का दरवाजा बस एक शब्द है, गौर कीजिएगा सभी। अहंकार किस दरवाजे से आता है? वो एक शब्द है, वो है मैंपन, मैं। हम्म? हाँ, मैंपन आना। तो उस मैंपन में हम अपने शरीर को ले आते हैं, जबकि मैं तो है आत्मा। अब हमारे शरीर में कुछ चोट लगता है, हाथ में कट हो गया, तो हम क्या बोलते हैं? मेरे हाथ में कट गया, मेरा हाथ कट गया। तो मेरा शरीर तो नहीं बोला मेरा, किसने बोला मेरा? हाँ, आत्मा बैठी है ना अंदर, उसने कहा कि मेरे हाथ में दर्द है, क्योंकि उसका हाथ है, मालिक वो है ना। तो उस मैं को शब्द, क्योंकि वही मैं शब्द ना उड़ाने वाला है। तो एक मैं शब्द नीचे ले आता है जब देहभान में आते हैं, मैं फलना हूँ, मैं ये नाम, मैं वो नाम हूँ। जब इसमें आते हैं, देह के अभिमान में आते हैं, तो वो मैं शब्द नीचे ले आता है, और मैं आत्मा हूँ यह शब्द हमें ऊपर ले जाता है। तो किस चीज़ की आदत डालनी है? हम्म? मैं आत्मा हूँ, आत्मा के निज निज ओरिजिनल स्वरूप में रहना है। तो देह भान का मैंपन समाप्त हो जाएगा। ठीक है। फिर बाबा कह रहे हैं देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आ जाना, क्योंकि बाबा तो चाहते हैं तुम कर्म संबंध में रहो, हर एक के साथ ना संबंधी बनो, बंधनी मत बनो कि कोई भी आपको रिमोट कर दे, कोई भी आपको बांध ले। हाँ, देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। आत्मा शरीर का आधार लेकर कर्म करती है, लेकिन शरीर के वश हो जाना, इसमें अंतर है।
वश नहीं होना है। देह के धर्म में नहीं, और देह का धर्म ही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, राग, द्वेष, भय, अलविदापन। ये सब देह के धर्म है, इनमें फंस जाएंगे, इसके वश होना। फिर बाबा ने बोला महानता की निशानी है निर्माणता। निर्माणता, जितना हम विनम्र होंगे, जितना कंस्ट्रक्टिव होंगे, हमेशा ईश्वर के काम में, बिल्डिंग बनाने के काम में जुटे रहे, जितने भी सेवक, जितनी भी आत्माओं को लगाए, यह है महानता की निशानी। जितना निर्माण, उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बन जाएंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन ही नहीं सकते। क्या बात है, बाबा ने बता दिया, आज मुहर लगा दिया बाबा ने। जब तक विनम्र नहीं बनेंगे, तब तक सर्व के मास्टर सुखदाता नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। निर्वाणता निरहंकारी सहज बना देती है। जितना निर्माण होंगे उतना निरहंकारी सहज बन जाएगी। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता का बीज है अपने अंदर, विनम्रता का बीज है अंदर, तो महानता का फल स्वतः ही फल फूल हो जाएगा, आप स्वतः ही महान बन जाओगे। और निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का साधन है। सबके दिल की दुआ आपको मिलेगी। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी, वाणी में भी, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। वृत्ति हमारी सोच, हमारी अंदर की सोच जिससे ये वायुमंडल बन रहा है, उसमें निर्माणता है। फिर दृष्टि, हमारी दृष्टि कभी कुपित न हो, वाणी कभी कठोर न हो। संबंध संपर्क में जो भी आए, कोई कुछ भी बोल रहा है, टोक रहा है, रोक रहा है, डजेंट मैटर। हम भगवान के बच्चे हैं, कहना है तो युक्ति से कहो, सभ्यता से कहो। हाँ, ऐसी नहीं थी कि, ऐसा नहीं बोलो कि मेरी सोच में तो नहीं था, मेरी वृत्ति में तो नहीं था, लेकिन बोल निकल गया। नहीं, वृत्ति में होती है तभी वो वाणी में आती है, दृष्टि में होती है। तो वृत्ति को ही चेंज करना है, वृत्ति को ही चेंज करना है। वृत्ति से क्या होता है पता है, जब वृत्ति शुद्ध होती है ना, तो उसका क्या परिणाम होता है। चलिए गौतम बुद्ध के एक प्रसंग से समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ कहीं भ्रमण के जा रहे थे। उनके साथ 3,000 4,000 बौद्ध भिक्षु चलते थे। एक शहर में रात्रि हुई तो वो लोग वहाँ पे रुक गए। हाँ, तभी एक बेहद खूबसूरत महिला ने उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। हाँ, भोजन पर आमंत्रित किया और रात्रि विश्राम के लिए भी कहा। गौतम भी तो तैयार हो गए, तो गांव वाले कहते कह रहे नहीं नहीं, वहां मत जाइए, वो तो एक चरित्रहीन औरत है। तो बुद्धदेव ने कहा कि नहीं, उन्होंने तो बड़े प्रेम से बुलाया है, मैं तो किसी की बात टालता नहीं हूँ। हाँ, मैं तो उनके प्रेम स्नेह वश उनके पास जा रहा हूँ। और बुद्ध भगवान चले गए, महात्मा बुद्ध। हाँ, वहाँ भोजन किए, रात्रि विश्राम किया। सुबह ना सभी दरवाजे पर खड़े हो गए, सभी इंतजार में थे कि देखें गौतम बुद्ध बाहर निकलते उनकी क्या अवस्था होगी। जब द्वार खुला तो जब दोनों को उन्होंने देखा तो महात्मा बुद्ध तो वैसे ही थे, लेकिन वो जो महिला थी जिसका नाम आम्रपाली, आम्रपाली का नाम सबने सुना होगा, आम्रपाली नगर वधु थी। हाँ, मतलब देवदासी कहते हैं। तो उसकी पहनावा में फर्क पड़ गया था। वो उस रूप में थी, वो तो बहुत भिक्षुनी बन गई थी। उसने अपने बाल मुड़ा लिए, अब भिक्षुनी के वस्त्र में थी। सभी लोग देख के चकित कि ये इतनी सुंदर महिला, रूप श्रृंगार करके, मतलब सबके मनोरंजन करने वाली, इस तरह से ऐसे बहुत भिक्षुनी के वेश में सारा अपना रूप श्रृंगार त्याग दी। सभी आश्चर्य में थे। तो गौतम बुद्ध ने यही कहा कि सच्चा ज्ञान कभी विचलित नहीं होता है। अज्ञानी आदमी बैल के समान होता है, जो ज्ञान में नहीं आकार में बड़ा होता है। मेरी पवित्रता उसकी अपवित्रता से ज्यादा ऊंची व दृढ़ थी। और जहाँ ज्ञान का प्रकाश है, वहाँ अज्ञान भी प्रकाशित हो जाता है। सच्चा ज्ञान कभी विचलित नहीं होता। तो देखा उनकी वृत्ति कैसी थी, जो इतने लोगों के मना करने पर भी उनके घर गए। हाँ, और उन्होंने अपने ज्ञान से उनको कैसा बदल दिया, पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। तो ये होता है सच्चा ज्ञान, अपने ऊपर इतना भरोसा। हाँ, तो वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा कर रहे हो ना, मनसा सेवा भी करते हो, तो सफलता अर्थात रिजल्ट, उसकी विधि है वाणी के साथ साथ अपनी शुद्ध वाइब्रेशन फैलाओ, अपनी सोच, अपनी वृत्ति पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं,
जड़ चित, जड़ मूर्ति जो है देवी देवताओं की क्या सेवा कर रहे हैं? तो वाइब्रेशन ही तो सेवा कर रही है ना। उन लोग तो ना बोलते हैं, ना देखते हैं, ना कुछ करते हैं, बस उनके वाइब्रेशन। उन्होंने जो संगम पे किया है, जगत की माँ बनकर सबको गले लगाया है, किसी की भी कमी कमजोरियां नहीं देखी, और अगर दिखा भी तो उसे प्यार से, प्रेम स्नेह से, दुलार से ठीक किया। ये है जगत अम्बा की निशानी। तभी तो आज जड़ चित्र के रूप में मंदिरों में हम जाते हैं। हाँ, अब वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। वाणी से किसी को कुछ बोलो ना तो कई बार वो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन याद रहता है, उसकी छाप पड़ी रहती है। फलना जगह गए थे तो मुझे इतना अच्छा उनका स्वभाव व्यवहार लगा, रखता है ना याद। जैसे हम लोग भी अपने जीवन में अनुभवी हैं कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर हमारे मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो बहुत ज़्यादा समय चलता है, वाइब्रेशन का असर ज़्यादा होता है, बोली हुई बात हम भूल जाते हैं, है ना। तो अपनी वाइब्रेशन, अपनी सोच को सही करो, सोच ही बीज है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं भी देते, नहीं भी देते। कितना प्रकाश में प्रकाश माने, लेकिन आगे कोई दीवार आ गई या बादल आ गए तो सूर्य को भी प्रकाश को ढक देते हैं ना। हुँ? तो जो पक्का वाइब्रेशन, वो दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है, हाँ, उसके प्रभाव से बच जाते हैं। हाँ, अपने आप को, अपने कमजोर वाइब्रेशन को इतना, मतलब उसको इतना कमजोर मत बनाओ। यही बाबा कह रहे हैं। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर ही सेवा की वृद्धि को प्राप्त करो। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो, तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि कैसे भी स्थिति हो, कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसे भी लोग हो, लेकिन हम अपनी सेवा से सबको सहयोगी बनाते चलो। हाँ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते उनका उनका सहयोग हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम बढ़कर सहयोग दे रहे हैं, पहले हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ और उन्हों का सहयोग सफल करो। हाँ, कई आत्माएं ना सीधे सीधे सहयोगी नहीं बनती हैं, लेकिन सहयोग देते जाओ तो सहयोगी बन जाते हैं। सुना, सहयोगी, देखिए वर्ड में ही है सहयोग, वे भी हमारे साथ योग में है, परमात्मा की याद में है। हाँ, तो किस तरह से हम किसी को सहयोगी बना सकते हैं। चलिए एक और प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक व्यापारी, बहुत पूरा भरा पूरा व्यापार था उसका। हाँ, तभी उसने, उनका एक मित्र आया जो कि एकदम कमज़ोर गरीब था। उन्होंने उसको व्यापार की विधि बताई, पूंजी भी दिया, व्यापार शुरू कर दिया। धीरे 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 उसके दोस्त का व्यापार बढ़ने लगा, और धीरे धीरे इसका व्यापार घटने लग गया। और जितना उसका दोस्त का व्यापार बढ़ता, वो उस चीज़ को देखता, और धीरे धीरे इसका और घटते जा रहा है। वह बड़ा और ये छोटा होता जा रहा है। तब वो एक बार किसी संत से के पास पहुंचा और सारी बात बताई, मैंने अपने दोस्त को मदद की और वो इतना बढ़ गया और मैं इतना घटते जा रहा हूँ, आखिर क्या कारण है। तो गुरुदेव ने पूछा, मंत्री, कि क्या तुमने उससे मदद मांगी? तो अहंकार में बोलता है, मैं उससे क्यों मदद मांगू? हाँ, उससे मदद मांगकर मैं खुद को छोटा सिद्ध नहीं करना चाहता। तो गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, तुम दोनों में यही फर्क है। वो अपने ग्रोथ पर फोकस करता रहा और तुम उसके ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे, उसके ग्रोथ पर, उसकी अच्छाई, उसके उसके पीछे तुम लगे हो, तो तुम्हारा फोकस कहाँ रहेगा? उसी तक सीमित रहेगा। तुम अपने ऊपर करो ना, क्योंकि तुम आसुरी बुद्धि से ईर्ष्यावश उसको देख देख कर या उसके लिए डर भय लगा करके सोच रहे हो, तो कमी तो तुम्हारे अंदर है। तुम अपने ऊपर फोकस करो ना, अपने पुरुषार्थ पे फोकस करो, तब हमें सबका सहयोग मिलेगा। कि बाबा कहते, वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ। तो वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे जहाँ भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन कर सकते हो। हुँ? कितना पावरफुल परिवर्तन कर सकते हो। ये रूहानी रॉकेट है, जहाँ तक जितनों को पहुँचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। क्या बात है, आपको दिख रहा है कि वो रॉन्ग कर रहा है, वो आपको चार के छेड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप उस रॉन्ग को भी, रॉन्ग को समझ भी रहे हो, हाँ, लेकिन उसको समाओ मत,
अंदर नहीं समाओ, समाप्त कर दो। समाप्त करना आता है ना? हुँ? तो ज्ञान अर्थात समझ, और सच्चा समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो, समझाना भी आता हो, मिटाना भी आता हो और परिवर्तन करना भी आता हो। सच्चा समझदार वही है। तो हम सब हैं ना बहुत समझदार। तो इस वर्ष मन व बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री करो। यही व्यर्थ में, यही व्यर्थ व्यर्थ की जो रीत है ना, फास्ट गति से साधारण गति में ले आती है। क्योंकि व्यर्थ की जो हम रेस में भाग रहे हैं ना, इसका उसका फलना ऐसे किया वैसे किया, उसको ऐसे करना चाहिए, नहीं, अपने आप को देखो मुझे क्या करना चाहिए। तो आप फास्ट गति से साधारण गति, और साधारण से फिर एकदम नीचे खिसक जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इसको बिल्कुल क्लीन करो, अर्थात क्षमा करो व आगे बढ़ो। शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो। क्योंकि लास्ट में क्या होगा? 9 लाख की राजधानी बनानी है ना? हाँ, 9 लाख की राजधानी बन जाएगी। तो यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा को बढ़ाएगी। तो आपस में वर्कशॉप करो कि कैसे होगा, नहीं ऐसे होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा, नहीं ऐसे होगा, ऐसे करना है, ऐसा ही होगा। अपने आप को चेक करो। तो बाबा ने वरदान दिया हमें, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या। आप बच्चे मर्जीवा बने हो तो सदा संतुष्ट रहने के लिए, किस मर्जीवा था? इस जीवन में रहते, इस जीवन से उपराम, हर एक बात से ऊपर। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। हमें सब कुछ मिल गया ना, जब भगवान मिल गए तो और बाकी क्या रहा? सब इच्छाएं इकट्ठी करो, उसमें भी पदम गुना ज़्यादा मिल गया। क्या बात है! जितनी सारी इच्छाएं जीवन में हमने पाल के रखी थी, ये होगा वो होगा, लेकिन अब भगवान मिले तो जैसे लग रहा है सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। उनके आगे इच्छाएं ऐसे है जैसे सूर्य के आगे दीपक। परमात्मा से मिलने के बाद भी यदि इच्छाएं शेष है, मान सान शेष है, किसी और के प्रति डर भय चिंता शेष है, तो उसी प्रकार है जैसे सूर्य के आगे दीपक। बुद्धि से चलो, मीठे से चलो, युक्ति से चलो। बाबा ने बोला ना, कैसे मत सोचो, क्यों मत सोचो, यूं सोचो, ऐसे सोचो। माया को जगह मत दो। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। क्या बात है! कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। कुछ भी है, चलाने वाला भगवान है, सौंप दो उन पर। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि है। हम सर्व प्राप्ति संपन्न है, भगवान हमें सब चीज से भरपूर कर दिए, तो हम सदा संतुष्ट हैं। स्लोगन, जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसे भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। संस्कार इजी अर्थात किसी भी बात के इन्स एंड आउट से ऊपर, अपने आप में खुश, संतुष्ट। अपने आप को देखो, अपने व्यवहार को देखो, और पहले नज़र में किसी की कमी कमजोरियां मत देखो। स्वभाव इजी। कोई आपके साथ बुरा कर भी रहा है, कोई आपको गिरा भी रहा है, लेकिन आप विनम्र बने रहो। भगवान सब देख रहे हैं, है ना? ईश्वर सब देख रहे हैं। यदि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका भी बोझ भगवान पे डाल दें और आप निश्चिंत हो जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।